हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वेजरिंग एग्रीमेंट पर चर्चा करेंगे। इसको हिंदी में पंद्यम करार कहते हैं या बाजी करार कहते हैं। तो इसके बारे में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 30 कहता है कि एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर इज वाइड। मतलब जो बाजी करार होता है वो शून्य होता है। मतलब ऐसा करार जिसमें बाजी लगाई जाती है, मतलब जिसमें जीत हार की बाजी लगाई जाती है, वो करार शून्य होता है। और ऐसे करार के अंतर्गत अगर कुछ जीता गया है तो उसको लीगली रिकवर नहीं किया जा सकता है। वेजरिंग एग्रीमेंट को कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बार कंपनी में जस्टिस हॉकिंस ने परिभाषित किया था। अगर उस परिभाषा को हम एनालाइज करें तो वेजरिंग एग्रीमेंट के ये एलिमेंट्स निकल के आते हैं। पहला, अनसर्टेन इवेंट। वेजरिंग एग्रीमेंट के लिए आवश्यक है कि अनसर्टेन इवेंट होना चाहिए। ऐसा इवेंट होना चाहिए जिसका घटित होना या ना घटित होना अनिश्चित हो। और नाइदर पार्टी टू हैव कंट्रोल ओवर दैट इवेंट, और किसी भी पक्ष का उस इवेंट पर कंट्रोल ना हो। मतलब कि उस घटना के घटित होने या ना होने में किसी भी पक्षकार का कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए। फिर अपोजिट व्यूज ऑफ द पार्टीज रिगार्डिंग द रिजल्ट ऑफ दैट इवेंट। उस घटना के घटित होने या ना घटित होने के बारे में पार्टीज के अपोजिट व्यूज होने चाहिए। मतलब किसी एक पार्टी का व्यू होना चाहिए घटना घटित हो जाएगी, और दूसरे का व्यू ये होना चाहिए घटना घटित नहीं होगी। मतलब दोनों पार्टीज के व्यू के जो दृष्टिकोण है वो अलग अलग होना चाहिए। एक पक्ष में हो और दूसरा विपक्ष में हो। इक्वल पॉसिबिलिटी ऑफ गेन एंड लॉस। और क्या है, दोनों पक्षों के जीतने और हारने की बराबर संभावनाएं होनी चाहिए। मतलब कोई भी एक पक्ष जीत सकता है और कोई भी एक पक्ष हार सकता है। पहले से ये नहीं कहा जा सकता है कि कौन पक्ष जीतेगा और कौन पक्ष हारेगा। गेन ऑफ वन पार्टी मस्ट बी द लॉस ऑफ अदर पार्टी। एक पक्षकार का फायदा दूसरे पक्षकार का नुकसान होना चाहिए। मतलब ये है कि ऐसा ना हो कि केवल एक पक्षकार जीते और दूसरा पक्षकार का कोई नुकसान ना हो। एक पक्षकार का अगर फायदा होता है तो दूसरे पक्षकार का नुकसान होना चाहिए। मतलब एक पक्षकार की जीत जो है वो दूसरे पक्षकार की हार होनी चाहिए। नो अदर इंटरेस्ट। इसके अलावा जीतने हारने के अलावा और कोई पार्टीज का उसमें इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। कुछ करने का इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि केवल जीतने और हारने का इंटरेस्ट है। बाजी जीतने या बाजी हारने का ही इंटरेस्ट है, तो उसको वेजरिंग एग्रीमेंट कहते हैं। एग्जाम्पल इसका है क्रॉसवर्ड पजल्स, जो न्यूज़पेपर वगैरह में दी रहती है। लॉटरी, तेजी मंदी ट्रांजेक्शन। तो जैसे लॉटरी एक एग्जाम्पल है वेजरिंग एग्रीमेंट का। तो लॉटरी में क्या होता है, जो व्यक्ति लॉटरी लेता है अगर उसके फेवर में लॉटरी निकल भी जाती है, वो लॉटरी जीत भी जाता है, तो लीगली उस लॉटरी का अमाउंट वो रिकवर नहीं कर सकता है। तो लॉटरी में क्या होता है, एक पक्ष जिसके पक्ष में लॉटरी निकलती है वो जीतता है, तो दूसरे पक्ष का नुकसान होता है जितने की उसकी लॉटरी निकली हुई है। तो ये वेजरिंग एग्रीमेंट है। और वेजरिंग एग्रीमेंट वाइड होता है, मतलब शून्य होता है। मतलब अगर पक्षकार आपस में ले दे लें तो वो एक अलग बात है, लेकिन वो लीगली रिकवर नहीं किया जा सकता है। इसका एक्सेप्शन एक है हार्स रेस। सेक्शन 30 में ही एक्सेप्शन बताया गया है कि हार्स रेस वेजरिंग एग्रीमेंट का एक एक्सेप्शन है। अगर किसी हार्स रेस पे 500 रुपए या उससे अधिक का कोई कप, प्लेट या प्राइज रखा गया है तो उसकी जीत हार होने पर उसको वसूला जा सकता है, वो वेजरिंग एग्रीमेंट में नहीं आएगी। तो ये वेजरिंग एग्रीमेंट पे हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। कैसा लगा कमेंट करके बताइए। पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।